कहीं सुना था, सोना अगर ज़िंदगी भर तपता रहे तो फिर वो किस काम का। और आज जब बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की वैकेंसी नहीं निकली और आज आचार संहिता लागू हो गया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रही है। ज़िंदगी भर अगर हम मेहनत करते रहे लेकिन अगर हमें उसका फल ही नहीं मिल रहा है तो हमारे उस मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। आंदोलन कर लिया, भगवान के आगे प्रार्थनाएं कर ली, अच्छा खा के खुश करने की कोशिश कर ली, घूम लिया कहीं जाके, मन को पॉजिटिव कर लिया, लोगों से बात कर लिया, दिल हल्का कर लिया, सारे सोल्यूशन कर लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? आखिर वैकेंसी नहीं निकली। और आज ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत और प्रार्थनाओं के आगे किस्मत जीत गई और मेहनत हार गई। हेलो हाय दोस्तों, जिनको पता ना हो मैं उन्हें बता दूं कि मैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की तैयारी कर रही थी। मेरा नाम पूनम है और मैंने डीएलएड किया हुआ है। मैंने 1 to 5 और 6 to 8 की मैं तैयारी कर रही थी। आप कहेंगे कि क्या हो गया, एक वैकेंसी निकल गई, अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि अब मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं आगे कोई भी वैकेंसी ट्राई कर सकूँ। ये कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट और लास्ट चांस था जो चला गया। पता है, जब एज ए एस्पिरेंट में तैयारी नहीं कर रही थी और मैं इस तरह की वीडियोस देखा करती थी या इस तरह की वेब सीरीज़ देखती थी कि बच्चे जो एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के या किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के, जब उनका पेपर लीक हो जाता है तो वो आंदोलन करते हैं, जब उनका वैकेंसी नहीं आता है तो वो आंदोलन करते हैं, या उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उनको लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई। तब मैं ऐसा सोचा करती थी कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो है, ठीक है, नहीं हुआ लीक हो गया, कोई बात नहीं। बहुत सारी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, आप वो ट्राई करो, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो लाइफ में। तो वेरिएशंस है, बच्चे इतना क्यों इसको इतना दिल पे लेके बैठ जाते हैं। बट आज फाइनली जब मैं खुद एज अ एस्पिरेंट में तैयारी कर रही थी इस एग्ज़ाम की पिछले 1.5-2 साल से, और मुझे लग रहा था ये मेरा लास्ट चांस है। सीटेट भी मैंने अपने लास्ट चांस के अटेम्प्ट में ही फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट किया था। तो आज जब ये वैकेंसी नहीं निकली है तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है, किस तरह से फ़ील होता है, कैसा लगता है कि हमारे सारे सपने टूट गए शायद। और वो सारा पेन जो बच्चे आंदोलन के दौरान करते हैं वो सब मुझे फ़ील हो रहा है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जब आप शुरू करते हैं ना, या मेरे ख्याल से जब भी कोई आप एक लक्ष्य बना के किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये विश्वास जगाना होता है अपने अंदर कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर चुके हैं, आपने अचीव कर लिया है। चाहे हमें अपने आप को समझाना पड़े, चाहे हमारे टीचर हों, चाहे हम मैनिफेस्ट कर रहे हों, सब कुछ चीज़ें में हमें यही सोचना होता है कि हम ये कर चुके हैं, हमने अचीव कर लिया। और वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम उस तैयारी को और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ और बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म के साथ हम शुरू करते हैं ताकि हम उसे अचीव कर सकें। तो ऑलरेडी हम अपने जीवन में वो चीज़ अचीव कर चुके होते हैं। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि पेपर लीक हो गया या वैकेंसी नहीं निकली, तो फिर उस तरह से ऐसा लगता है ना जैसे कि हमारी थाली में हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, हमारी सक्सेस, हमारी मेहनत एक कांच की थाली में रखी हुई है और अचानक से टूट जाती है, हमारे हाथ से छूट जाती है और सब कुछ बिखर जाता है। मैं समझ सकती हूँ उन सभी बच्चों की पेन या दर्द को जो एक लास्ट होप के साथ कि चलो इसमें हमारी हो जाएगा, जिन्होंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे होंगे तैयारी करने के लिए, या किसी ने रिक्वेस्ट किया होगा कि सिर्फ हमें 1 साल दे दीजिए, जिन्होंने अपने पेरेंट्स या जिनके भी पति उनके अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं उन्होंने पैसा लगाया होगा, 2-2.5 लाख रुपए से डीएलएड कराया होगा, सीटेट कराया होगा, एसटेट के फॉर्म कराए होंगे, और लगातार 2-2.5 साल से वो लोग सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसी आएगी और इसमें हम सक्सेस करके वो सारी चीज़ें रिटर्न कर पाएंगे अपने उन बिलव्ड को जिन्होंने हम पे भरोसा किया, चाहे वो हमारे सास हो, हमारे ससुर हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारा पति हो, कोई भी हो। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि आप बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं और अचीव भी कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत भी है, और फिर जब आपको अपनी काबिलियत दिखाने का वो एक मौका तक नहीं जब मिलता है, तब आप सोचते हैं कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ का करने का, जब
किस्मत ही सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली मेरा जन्म बिहार में हुआ, लेकिन मैं बिहार में रही नहीं हूँ। मैं दिल्ली में ही रही। मेरा एजुकेशन सब कुछ A to Z दिल्ली में हुआ। हम गर्मी की छुट्टियों में दादाजी से मिलने जाते थे बिहार में। हमारा पुश्तैनी घर है, मेरे डैड वहीं के हैं। तो जब मैं ऑफिस में जॉब करती थी ना, और वहाँ पर कोई बोलता था किसी मतलब जो हमारे, मुझे याद है कलीग जो बिहार से आए थे, उनको ये बिहारी या कुछ इस तरीके से बोलते थे ना, तो मैं एक सेकंड के लिए सोचती थी इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग बिल्कुल भी बिहार लेवल से नहीं था, तो मुझे वो चीज़ समझ में आती नहीं थी। बट मुझे थोड़ा बुरा लगता था, बट फिर मैं अपने काम पे फोकस करती थी, कितना दिल पे लगता नहीं था। जब हम सुनते थे ना बिहार के बारे में, ऐसा है, एजुकेशन ख़राब है या कुछ भी पिछड़ा है, तो मैं यहाँ के लोगों को दोष देती थी कि इन सब में यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम है। ये सरकारी ऐसे क्यों चुनते हैं, ये जाति पे जाते हैं, ये करते हैं, ये अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो फिर क्या होगा, ऐसे ही होगा इनके साथ। बट आज जब मैंने देखा कि बिहार का हर बच्चा, हर नागरिक, हर कोई आवाज़ उठा रहा है गलत के ख़िलाफ़, चाहे वो BPSC 69 का पेपर हो, BPSC TRE हो, चाहे SSC में संविदा वालों का इन्होंने कर दिया, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इस हद तक वो आंदोलन के लिए सड़कों पे गए, और प्रशासन ने उन बच्चों के ख़िलाफ़, उन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो आने वाला भविष्य है शायद बिहार का, इस देश का, उन्होंने इतनी मात्रा में पुलिस कर्मियों को, मिलिट्री वालों को लेकर आया और उनको दबाया। तब मुझे जाके एहसास हुआ कि गलती बिहार के लोगों की नहीं, गलती प्रशासन की है। ये प्रशासन जिसे यहाँ के लोग अपना बिहार का भविष्य बदलने के लिए या स्टेट को उठाने के लिए उनको चुनते हैं, ये खुद ही ऐसे हैं। ये खुद ही नहीं चाहते कि इनके स्टेट के लोग आगे बढ़े, इनके स्टेट में डेवलपमेंट हो, इनके स्टेट में एजुकेशन हो, इनके स्टेट में रोज़गार मिले, या इनका स्टेट भी इंडिया के और बाकी स्टेट्स के लेवल में बराबर आए। क्योंकि इन्हें शायद पता नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बट इन्हें शायद अपनी ही जेब भरने से मतलब है। लोगों को कोई मतलब नहीं है कि बाहर में जाके लोग, जो बिहार के लोग हैं, वो बाहर में जाके नौकरी करते हैं या काम करते हैं तो उनको गालियाँ मिलती है, या उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, या उनको मज़दूरों वाली जॉब मिलती है, उस तरीके से करना पड़ता है। इन्हें बड़ा गौरव महसूस होता है, हमारे लोग जाके बाहर में मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और कौन करेगा। तुम्हारे बाहर के लोग जाके बैंकिंग में भी काम कर सकते हैं, नर्सिंग में भी काम कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी काम कर सकते हैं, अंतरिक्ष में भी काम कर सकते हैं, नासा में काम कर सकते हैं। यही क्यों चुना तुमने अपने देश के लोगों के लिए मजदूरी। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस तरह की चीज़ें। आज मेरा आपसे फेस टू फेस वीडियो बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही, क्योंकि मैं 4-5 दिन से बहुत रोई हूँ, आंखें भी सूजी हैं, और ये ऐसे फीलिंग्स है ना, पता नहीं। आज मैंने ये स्टडी ब्लॉग बनाया था, सोचा था आपसे आज की स्टडी का शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, साइंस में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या। मगर जब आज के दिन मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी पहले का वीडियो था और वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, आज के दिन बिल्कुल सिनेरियो ही बदल गया। आचार संहिता लागू, इलेक्शन की घोषणा हो गई, और अब कोई भी वैकेंसीज नहीं आएगी, और अब आप कह सकते हैं कि चुनाव के बाद आएगा। बट आपने कभी देखा है कि इतने प्रेशर, इतने आंदोलन, इतना सब कुछ करने के बाद जब गवर्नमेंट को अपनी सत्ता खोने का डर नहीं और उसने वैकेंसी नहीं निकाली, तो जब उसका सरकार बन जाएगी तो क्या वो वैकेंसी निकालेगी, आपको लगता है? और कौन सी सरकार बनेगी, अभी ये भी पूरा डाउटफुल चल रहा है। तो ऑलमोस्ट तय है कि शायद TRE 4 6 महीने से पहले तो नहीं ही आएगा। और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और भी कर सकते हो, तो नहीं, मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकती, क्योंकि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करने की मेरी एज नहीं है। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का ही मेरा लास्ट चांस था। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो शायद नहीं समझ पाएंगे। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी अपने व्लॉग में शेयर नहीं की, बट मेरी लाइफ ना एक शादी के बाद एक रोलर कोस्टर चली। बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जॉब किए, वहाँ से निकले, कॉलेज छोड़ा, बच्चे के लिए ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें करी लाइफ में, और बहुत सारी कोशिश भी करी, मेहनत, पैसा, लगन, हर चीज़ लगाया, लेकिन कहीं भी कुछ भी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। लास्ट ये अब मैंने सोचा था कि चलो अब बिहार में इतनी वैकेंसी आ रही है तो देख लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, और इसलिए मैंने DLED करना चाहा कि चलो अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और चांसेस भी थे कि हो जाए, क्योंकि जिस रफ्तार से TRE 1, 2, 3 ले रहे थे, मुझे लग रहा था शायद TRE 4 तक हम कर पाएंगे। मगर आज शायद वो सपना भी टूट गया। मैंने अपनी लाइफ में एक गलती करी और उसका भुगतान मैं
लगातार 13 सालों से कर रही हूँ। 13 सालों बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी और वापस से अपनी लाइफ को स्टेबल करने का सोचा, मगर वो नहीं हो पाया। कहते हैं कि खुशकिस्मती सिर्फ़ एक बार दस्तक देती है और बदकिस्मती आपका दरवाज़ा तब तक खटखटाती रहती है जब तक आप दरवाज़ा खोल नहीं देते। शायद ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। 2013 में मुझे इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में मुझे जॉब मिली थी और उस टाइम उस कंपनी का बहुत चीज़ें चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और वहाँ मुझे जॉब मिली थी एज असिस्टेंट इंजीनियर और मेरी उस टाइम 2012 में 32,000 सैलरी थी। बस किसी कारणवश या किसी क्या कह सकती हूँ, मैंने वो जॉब छोड़ी, नहीं करी पूरी। और उसके बाद से जो मेरी लाइफ में किस्मत ने जो मोड़ लिया, या यूँ कहो कि मेरी बदकिस्मती ने जो मोड़ लिया, वो आज 13 साल बाद तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और उसका सबसे बड़ा ये है एग्ज़ाम्पल है। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत दुखी होंगे, बहुत सारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है। बहुत मेरे साथ के बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी भी जिन लोगों मेरे जैसे भी होंगे जिनकी भी उम्र ख़त्म हो रही होगी, जो 40 के करीब में होंगे और जिनके लिए लास्ट अटैम्प्ट था ये शायद। तो मैं ये कह सकती हूँ, पता नहीं लाइफ में आगे क्या ही कहेंगे, बट अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मेरे लिए तो सिर्फ ये जवाब होगा कि आप ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी कोशिशें कर लो, कितनी प्रार्थनाएं कर लो, अच्छे रह लो, सत्कर्म कर लो, कुछ कर लो, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। और मेरे साथ ये चीज़ हुई है आज पहली बार। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड ज़रूर करना चाहती हूँ इसलिए ताकि शायद अगर लाइफ में आगे चल के मेरी लाइफ चेंज हो, अच्छी हो जाए, तो शायद उस टाइम पे मैं ये स्ट्रगल की बातें जो मैं फ़ील कर रही हूँ इस फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ को, अपने स्ट्रगल को या अपनी किस्मत का जो भी चीज़ हो उसको आप अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और जब आप फेलियर की स्थिति में होते हैं तब आपको वो चीज़ अंदर से फ़ील होती है। तब के वर्ड्स में, तब की फीलिंग्स में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज मैं बोल रही हूँ। जो मैं अभी इस टाइम फ़ील कर रही हूँ वो सिर्फ़ एक एस्पिरेंट ही फ़ील कर सकता है। और आज मुझे भी ऐसा लग रहा है एट द एज ऑफ 39 मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे जो अपनी अर्ली एज में तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, यूपीएससी की, बीपीएससी की, केवीएस की, किसी भी चीज़, रेलवे की, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो 22, 23, 24, 25, 28 साल के बच्चे होते हैं, वो कितना प्रेशर लेके चलते होंगे। मैं एक बहुत मैच्योर एज पर हूँ इस टाइम पे और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने 6 साल जॉब भी करी है। मैंने अपनी लाइफ में बेस्ट मोमेंट भी देखे हैं जब मुझे बहुत अच्छा मेरे काम की तारीफ़ें भी हुई हैं और मैं जितनी सैलरी चाहती उतनी सैलरी मुझे मिलती थी कंपनी में। और उसके बाद मैंने अपना बहुत बुरा वक्त भी देखा कि जब हमारे पास रूम का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे और मेरे हस्बैंड को। हम कुछ चीज़ ख़रीदने से पहले किसी फेस्टिवल में या कुछ भी सोचते थे कि हम ख़रीदे कि नहीं ख़रीदे। हमने सालों किसी फेस्टिवल में कपड़े तक नहीं ख़रीदे। वो समय भी देखा है मैंने अपने पति के साथ। और हम उन सब चीज़ों से निकल के एक स्थिर लाइफ में आने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हमने सोचा कि अब थोड़ा टाइम है, शायद हमें अब कुछ और ट्राई करना चाहिए, कुछ ऐसा तो करना चाहिए यार। हम पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहिए। इसी के लिए मैंने ये कदम उठाया था। हालांकि मेरा फील्ड नहीं था टीचिंग, बीएड, मेरा इंजीनियरिंग फील्ड और बीएड 2 डिफरेंट वेज थे। बट चूंकि अब मुझे उस फील्ड में बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल रही थी, बिल्कुल बहुत लंबा अरसा गैप हो गया था मेरा। मैं बहुत साल बीमार रही, 4-5 साल में बिस्तर से उठ नहीं पाई। इस स्थिति की बीमारी से मैं गुजरी और मेरा करियर ख़राब हुआ, कॉलेज छूटा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी, काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत लोगों की बातें भी सुनी, बहुत क्रिटिसिज्म भी सहा, जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जो लोग मुझे इस तरह की चीज़ें बोल भी देंगे। वो तक लोगों की मैंने बातें सुनी, उनकी भी बातें सुनी जिनकी मैं तारीफ़ें करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते थे। तो ऐसी सिचुएशन से मैं गुज़री हूँ और आज फाइनली मैं कह सकती हूँ कि शायद मेरी किस्मत ने फिर से मुझे धोखा दे दिया, जैसे 2014 में दिया था मुझे। जब मैंने जीएसएससी का प्री निकाला था, फाइनल्स में हमें इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका जो इंजीनियरिंग का फील्ड है वो हमारे
इंजीनियरिंग के फील्ड में हमें जो चाहिए उसमें कंसीडर नहीं हो। बहुत दुख हुआ था उस साल भी, क्योंकि मैंने वो भी बहुत मेहनत करी थी उस साल भी उस जॉब के लिए। और इसी तरह से आज फिर ऐसा लग रहा है कि आप सीटेट निकालने के बाद अब हम टीचर के जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकली। मे बी शायद इलेक्शंस के बाद निकल जाए, बट मेरी अब एज नहीं रहेगी मैं उसको भर सकूं। विद इन 2 मंथ अगर नहीं निकलती, 3 मंथ, तो मैं उसे भर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं ओवर एज हो जाऊंगी। तो अब ये मेरा लास्ट ही वीडियो होगा स्टडी का जो मैं अब डाल रही हूँ। इसके बाद मैं कोई स्टडी व्लॉग नहीं डालूँगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने AADO का फॉर्म भरा है, लेकिन दोस्तों लाइफ में जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आपका सबसे पहले जो टूटता है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है आपका। आप बिल्कुल मतलब आपको लगता है कि एक ऐसी चीज़ जो 100% होनी ही है, इलेक्शन से पहले तो आना ही था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया गवर्नमेंट ने। तो ऐसे में सबसे पहले जो टूटता है वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल ड्रीम नहीं है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है। जो भी चीज़ चाहिए होती है किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, वो बिल्कुल भी मेरे अंदर नहीं है। और इसी वजह से मुझे PPSC AEDO की तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हिम्मत ही नहीं हो रही है पिछले 1 महीने से कि मैं टेबल पे बैठूं और मैं कुछ पढूं। और इसलिए बीच में मेरा आपने देखा कि कोई भी स्टडी व्लॉग नहीं आ रहा था। मैं बीच में कोशिश कर रही थी कुछ खाना बना के दिल बहला लूँ, खा लूँ, कहीं घूम आऊँ, कहीं कुछ अच्छा सा मेरे को महसूस हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी अच्छा महसूस हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल अंदर से ना कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ हो, या मेरे को कोई भी होप भी नज़र नहीं आ रही है। और इस मनस्थिति के साथ मुझे लगता है शायद मेरी तो तैयारी नहीं हो पाएगी। बट जो लोग भी जिनका भी AEDO है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आपके पास चांस है। और सबकी किस्मत मेरी तरह तो नहीं हो सकती। एक मौका शायद दे दिया है भगवान ने। मैं शायद फॉर्म भरा तो ज़रूर है, बट मैं शायद अब एग्ज़ाम भी ना देने जाऊँ। बट आप मुझसे डिमोटिवेटेड बिल्कुल मत होइए। उन लोगों को देखिए जो मोटिवेट है AEDO के लिए। आप उसके लिए तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और भगवान करे कि इस बार जिन भी लोगों ने बहुत मेहनत करी थी तैयारी के लिए, वो उनका हो जाए सिलेक्शन AEDO में। और मैं तो अब आज के बाद कोई भी स्टडी व्लॉग नहीं डालूँगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने व्लॉग्स डालने शुरू किए हैं। एक नया कुछ करना स्टार्ट किया है, तो मैं व्लॉग ज़रूर डालूँगी। व्लॉगिंग करना मैं एक नई शुरुआत करना स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो आई होप कि शायद इसमें मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे और मैं कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में।